उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और अब यूपी के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अब को ऑब्जर्वर बनाया गया। जल्द वो अब लखनऊ आने वाले हैं। क्या कुछ प्रक्रिया होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थनाथ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बार प्रयागराज पश्चिमी की जनता ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है। नहीं, ये उनका आशीर्वाद है और मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उनका जो ऋण है वो सूद समेत उतारता रहूँगा। यानी इस बार विकास की रफ्तार डबल हो जाएगी वहाँ। विकास की रफ्तार और जो भयमुक्त समाज बनाया है, दोनों की रफ्तार डबल करूँगा। अब ऑब्जर्वर भी नियुक्त हो गए हैं और माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 19 तारीख को वो आएंगे। क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किस तरीके से नई सरकार का गठन होगा? नहीं, देखिए, ये एक हम लोग के पार्टी की एक प्रक्रिया है, संगठनात्मक एक प्रक्रिया चलती है, हर राज्य में चल रही है जहाँ जहाँ हम लोग जीते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं वो स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं सरकार के गठन का। तो उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी सरकार और मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें फिर से मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिलेगी, 19 के बाद से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर कोई जानना चाह रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। आप तो खुद कैबिनेट मंत्री रहे 5 साल, तो जो लोग जानना चाह रहे हैं और जिनके नाम हैं, आपको भी कुछ लग रहा है कि क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए, ये कोई नहीं बता सकता, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी के हर स्तर पे इस पर एक डिस्कशन भी होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सब लोग इस पर अपनी मोहर लगाते हैं। तो उसके बाद ये एक प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो हम लोग को उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो आपका नाम तो है संभावितों में, हर जगह जहाँ भी देखिए आपका नाम है कि रिपीट किया जाएगा। नहीं, मैं स्वयं भी नहीं कह सकता, मगर हम सबको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अटकलें मैं भी पढ़ रहा हूँ पेपरों में, मीडिया में चल रहा है, कौन 3 होंगे, 4 डिप्टी सीएम होंगे, पता नहीं कितना चलता है। मेरा ये मानना है कि सबको इंतज़ार करना चाहिए कि जब 19 तारीख को अमित शाह जी आएंगे स्वयं, और उसके बाद जो शपथ ग्रहण होगा, जब तक कि हम सबको इंतज़ार कर लेना चाहिए। विधान परिषद में अभी बीजेपी बहुमत से पीछे है और ये जो स्थानीय निकाय के एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी पार्टी पूरी जोर शोर से जुटी हुई है। माने कि अब विधान परिषद में भी बहुमत ले आएगी बीजेपी? नहीं, हम लोग का पूरा प्रयास है, जो आने वाला जो चुनाव है एमएलसी का, विधान परिषद का, उसके अंदर हम लोग पूर्ण बहुमत और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का पूर्ण बहुमत हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा होएगा इस दफ़े, और इस तरफ हम लोग का पूरा प्रयास भी है, जिससे कि आने वाले जो विकास के कार्य हैं, किसी न किसी कारण में कभी रुक जाते थे विधान परिषद में, विधानसभा से पारित होने के बाद भी, वो अब रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। तो बुलडोजर फिर चलेगा दुगनी स्पीड से उत्तर प्रदेश में? वो तो एकदम रवा हो गया है, अब तैयारी पूरी हो गई है। आप सरकार का गठन हो जाए, बुलडोज़र खड़ा हुआ है। एक सवाल यह है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 300 सीटों पर बैलेट से समाजवादी पार्टी गठबंधन जीता और बीजेपी पिछड़ गई। देखिए, जो शब्दों का चयन नहीं कर पाते, छुचुंदर और नेवला जैसी बातें करते रहते हैं, वो आज अब ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं। बेहतर ये होता, और वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हारना जीतना एक अलग बात होती है और उनका सम्मान है, मगर वो स्वयं एक दफ़े आत्मचिंतन कर लेते और एक साधारण आत्मचिंतन भी कर लेते, तो उनको समझ आ जाता कि गलती कहाँ हुई है, ये ईवीएम की गलती नहीं है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सिद्धार्थनाथ सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो भी अब तैयार हो रहा है और जब सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद दुगनी रफ्तार से दौड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में निशाना भी साधा है। कैमरा मैन प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।